आज की हमारी टैली प्राइम की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं टैली का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं कंट्रा वाउचर। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कंट्रा वाउचर क्या होता है, कंट्रा वाउचर क्यों हम बनाते हैं, कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किस किस जगह होता है, कंट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कंट्रा वाउचर क्या होता है। देखिए, कंट्रा वाउचर कंट्रा वाउचर मोस्टली तीन चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं। पहला, कैश टू बैंक। जब भी कंपनी का कैश का पैसा हम निकाल के बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कंट्रा वाउचर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी में 10,000 रुपये हैं जो कैश में पड़े हैं। ठीक है, और कैश का पैसा निकाल के हम कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिए तो ये क्या हुआ? ये एक कंट्रा वाउचर हुआ। मतलब कंपनी का पैसा कंपनी में ही है, लेकिन कैश से निकाल के हम बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। सेकेंड आते हैं बैंक टू कैश। मतलब बैंक से निकाल के पैसा हम कैश में डालें। मान लीजिए कंपनी के पास बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं और वो 10,000 रुपये निकाल के हम कैश में डाल दिया है। मतलब बैंक से निकाल के हमने कैश में रख दिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रा वाउचर बोलेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे बैंक टू बैंक। मान लीजिए कंपनी के पास बहुत सारे अकाउंट हैं, या तो मान लीजिए कंपनी के पास 2 ही बैंक अकाउंट है। ठीक है, और कंपनी ने एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया पैसा। मतलब एक बैंक से पैसा निकाला और दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, समझिए, मान लीजिए कंपनी के पास 2 बैंक अकाउंट है, एक स्टेट बैंक, एक HDFC बैंक। स्टेट बैंक से पैसा निकाला गया और HDFC बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। इसको क्या बोलेंगे? हम कंट्रा वाउचर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा टैली प्राइम और कंट्रा वाउचर। ठीक है, आइए हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैश टू बैंक क्या होता है और इसकी एंट्री कैसे करते हैं। हम आपको समझाने के लिए 4 लोगों को, 4 कैरेक्टर को रखे हैं जो कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, एक है ओनर, जो मैंने यहाँ पे ओनर की इमेज बना रखी है, डमी अकाउंट। ठीक है, ये ओनर, मान लीजिए कंपनी का ये ओनर है। ठीक है, ये एक अकाउंटेंट है कंपनी का। ये जो है, ये कंपनी के कैश देखते हैं, कैश बैलेंस जो है कंपनी का ये बंदा देखता है। ठीक है, ये जो है इनके पास पूरी बैंकिंग की डिटेल्स है और बैंकिंग पूरे ये हैंडल करते हैं। मतलब ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी ऑनलाइन पेमेंट बैलेंस देखना रहता है, ये सब कुछ इनके पास ही रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए कैश टू बैंक हमें देखना है। कैश टू बैंक मतलब कैश से पैसा निकाल के बैंक में जमा करना है। मान लीजिए ओनर ने कैश वाले बंदे को बोला कि तुम 10,000 रुपये निकाल के बैंक वाले पर्सन को दे दो, ताकि वो बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कर सकें। अब इस केस में कैशियर कैसे इसको, अकाउंटेंट कैसे इसको टैली प्राइम में एंट्री करेगा, कैश टू बैंक को कैसे एंट्री करेगा, आइए हम टैली प्राइम में देखते हैं। यानी हम कैश टू बैंक का जब भी प्रोसेस हो कंपनी में तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, आइए देखते हैं टैली प्राइम में। ठीक है, इसके लिए आपको टैली अपना ओपन करना है, फिर वाउचर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वाउचर वाले ऑप्शन पे आएंगे, आपको लास्ट में यहाँ कॉर्नर में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे कंट्रा वाले पे क्लिक कर देना है। कंट्रा वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शंस दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ही इस पे प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे जो भी बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कैश से पैसा निकाल के जिस भी बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारी केस में स्टेट बैंक में क्लिक करना है, क्योंकि स्टेट बैंक पे ही पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्यों हमें बैंक को ही ऊपर रखना है, क्यों हमें यहाँ पे बैंक को ही ऊपर रखना है। ठीक है, अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कंट्रा का। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और सीरियसली वीडियो को देखिएगा। जब भी कंट्रा पे कोई भी वाउचर की एंट्री करते हैं, जब भी कंट्रा वाउचर में किसी भी बिल की एंट्री या कोई भी वाउचर की एंट्री करते हैं हम कंट्रा में, तो ऊपर उसी को रखते हैं जिसका बैलेंस बढ़ता है। इस केस में कैश टू बैंक मतलब कैश से पैसा निकालना है, बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश से पैसा निकालना है, बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैलेंस किसका बढ़ रहा है? बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। मतलब कैश का पैसा कम हो रहा है और बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है। कैश में पैसा डिक्रीज हो रहा है और बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश में डिक्रीज हो रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो इस केस में जब भी पैसा बढ़ता है, जिसका भी पैसा बढ़ता है, कैश का पैसा बढ़ेगा तो कैश को ऊपर रखेंगे और बैंक का पैसा बढ़ेगा तो बैंक को ऊपर रखेंगे। तो इस केस में हम बैंक को ऊपर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि पैसा बैंक का बढ़ रहा है, ठीक है। तो बैंक को हमने ऊपर रख दिया। फिर पर्टिकुलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इस पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे उसको डालेंगे जिससे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब जिसके माध्यम से पैसा मिल रहा है। किसके माध्यम से मिल रहा है? कैश के माध्यम से। मतलब कैश से पैसा निकाल के हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। कितना अमाउंट मिल रहा है? 10,000 या 5,000, जो भी अमाउंट हो आपके केस में, यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। फिर इंटर। ये देखिए नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि हमने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है। ये टैली प्राइम एजुकेशनल मोड है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। लेकिन और यहाँ पे देखिए रेड कलर भी आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा अकाउंट माइनस में है, ठीक है, क्योंकि हम बस वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अगर आपका रेड में आता है टैली प्राइम में तो समझ लीजिए आपका एंट्री जो भी है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस पे नहीं ध्यान देना है क्योंकि ये डमी अकाउंट है। लेकिन आप जब भी टैली प्राइम में काम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही काम करेंगे, ठीक है। फिर इंटर कर देते हैं, इंटर और इंटर। यहाँ पे आपको वो डालना है कि मान लीजिए आपको पास कैश में कितने पैसे मिले हैं, कैश में कितने रुपए के नोट मिले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें 2,000 के 2 नोट मिले और 1,000 के 1 नोट मिले, ठीक है। फिर इंटर और इंटर। जैसे ही आप इंटर इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और इसको एस पे क्लिक कर देंगे। आपकी कंट्रा वाउचर की एंट्री सेव हो जाएगी, कैश टू बैंक की एंट्री सेव हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस लॉजिक से हम कंट्रा वाउचर की एंट्री करते हैं कैश टू बैंक के। अब हमें बैंक टू कैश की कैसे एंट्री करनी वो भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमें बैंक से 10,000 रुपये निकाल के कैश में जमा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अकाउंट वाले ऑप्शंस पे कैश को रखेंगे, क्योंकि कैश को इसलिए रखेंगे क्योंकि कैश का पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर मान लीजिए यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और कौन से बैंक से हम पैसा निकाल के कैश में डाल रहे हैं, तो जिस बैंक से भी पैसा निकाल के आप कैश में डाल रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कितना अमाउंट निकाल के कैश में लाए हैं आप बैंक से, तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। फिर इंटर 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 और इंटर और फिर इस वाउचर को सेव कर देना है। अब इस केस में हम बैंक टू कैश की एंट्री सेव कर लें। इस तरीके से बैंक टू कैश की एंट्री की जाती है। अब बारी आती है बैंक टू बैंक की एंट्री। मान लीजिए मेरी कंपनी के पास 2 बैंक अकाउंट है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है HDFC बैंक, स्टेट बैंक। आपके सामने 2 बैंक दिख रहा है, HDFC बैंक, स्टेट बैंक। हो सकता हो इस केस में कई सारे बैंक्स दिखे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए HDFC बैंक से पैसा ट्रांसफर करके स्टेट बैंक में डाला जा रहा है, तो किस बैंक में डाला जा रहा है? स्टेट बैंक में। पैसा किसका इंक्रीज होगा? स्टेट बैंक का। तो यहाँ पे ऊपर स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। किस बैंक से पैसा निकाला गया है? HDFC बैंक से। कितना पैसा निकाला गया है? 10,000, ठीक है। फिर इंटर 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 इंटर, फिर एंट्री करके इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक की एंट्री कंट्रा वाउचर की जाती है। आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी पूरी गाइड करेंगे आपको टैली प्राइम सीखने में, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ ज़रूर अच्छा लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।